बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। इस पर मजीद बात करेंगे। इकरामुल्लाह जोइया हमारे से मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर 53वीं समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। समाअत के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। इसमें वकील चेयरमैन PTI की जानिब से कहा गया कि तहरीरी गुजारिशात अदालत को जमा करवाती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया गया और पूछा गया कि क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई और दूसरी जून में हुई। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए कि मई से पहले वापस होने वाले रेफरेंस आज तक नैब के पास ही मौजूद हैं। नैब की जानिब से इन सवालात के जवाब कौन देगा? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल पूछा गया, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त समाअत जारी है। इकरामुल्लाह जोइया, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही की MPO ऑर्डर कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये समाअत कर रहे हैं। बात करते हैं इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइए समाअत का मजमूई अहवाल। जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही का जो इस्लामाबाद के DC की जानिब से 3 MPO का ऑर्डर जारी किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को फौरी जो है वो रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। परवेज़ इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने अहकाम जारी किए हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि परवेज़ इलाही आइंदा समाअत तक जो है वो अदालत के सामने जो है वो पेश हो, जिस पर अदालत ने जो है वो उनकी 3 MPO के तहत जो ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया है और फौरी रिहा करने का हुक्म जो है वो दिया है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही को अदालत में पेश न किया जा सका। बात करते हैं इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा, अदालत के हुक्म के बावजूद पेश नहीं किया गया? जी, परवेज़ इलाही को अभी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कल ये हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को बाजियाब करवा के एडिशनल सेशन जज अदालत में पेश करें। आज एडिशनल सेशन जज अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही अटक जेल में नहीं है, उनको इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने ये बताया कि परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ की वजह से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था, जहां उनका मुआयना पिम्स अस्पताल में हुआ है, जिसके बाद उन्हें पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि DPO रावल अटक और CPO रावलपिंडी क्यों नहीं पेश हुए। तो अदालत ने को ये बताया गया कि वो पेश नहीं हो सके, जिस पे अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और ये हुक्म दिया कि इन दोनों को पेश किया जाए। इन दोनों अफसरों की अलग अलग फाइल बनेगी। अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि ठीक है, एक बार फिर ये हुक्म दिया गया कि 1-2 रोज में पेश कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया इबादुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, चीनी की कीमतों में इजाफा रुक नहीं सका है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई है। बलूचिस्तान में चीनी की कीमत सबसे ज़्यादा है। चमन में चीनी 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। चमन से दिलबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। दिलबर, बताइए इस बारे में।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सरदी शहर चमन में मौजूद हूँ। सबसे महंगी चीनी यहाँ पे चमन में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे चीनी की फ़ी किलो 235 से 240 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे जो कि चीनी के एक पार्सल जो 50 किलो थैला है वो 11,000 से 12,000 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि मकामी डीलरों का कहना है यहाँ पे जो कि ज़ख़ीराअंदोज़ी है वो इसका जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से जो कि चीनी है वो मार्केटों में शॉर्ट हो गई है, जिसकी कि चीनी की किल्लत हो गई है। जो भी जिस दुकानदार के पास चले जाते हैं वहाँ पे जो चीनी है वो वहाँ पे दस्तियाब नहीं है, स्मगलिंग है वो जारी है। वो जबकि कस्टम हकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ धनासर के मकाम पर 20 ट्रकों पर मुश्तमिल 70,000 पार्सल वो बग़ैर परमिट के स्मगल हो रहे थे। कस्टम हकाम के मुताबिक वो अपनी तौहील में ले लिया है, इसको गाड़ियों समेत जब्त कर लिया गया है। जी नाजरीन, कराची में महंगाई ने शहरियों के महबूब मशरूब चाय की शीरीनी भी तलखी खोलती है। दूध चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद चाय के कप की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चाय का कप 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सोनिया खानज़ादा से। जी सोनिया। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई ने जहां अशिया ज़रूरियाँ बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, वहीं रोज़ सुबह की एक कप की जो चाय होती थी कराची की लोगों की, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो चुकी है। आज हम यहां पर मौजूद हैं एक चाय के होटल पर, जहां पर एक चाय का जो कप है, अगर हम दूध पत्ती चाय की बात करें तो तकरीबन जो है वो 50 से 70 रुपये पर पहुँच चुकी है। और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो उसके रेट मनमाने भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि दूध चीनी सभी महंगा हो चुका है। चाय की कीमत ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों की, तो उनका यही कहना है कि रोज़ सुबह एक कप चाय आकर बाहर पी लिया करते थे, लेकिन आज जो है वो चाय की कीमत में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बाहर आकर चाय पीना भी मुश्किल हो गया है। अगर हम बहुत लेविश चाय की बात करूँ तो वो और ज़्यादा महंगी होती चली जाती है और तकरीबन 80 रुपये तक जो है वो एक कप मिलता है। लेकिन लोगों का यही कहना है कि चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से चीज़ों को तर्क कर रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि सुबह की चाय को भी ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा। जी नाज़रीन, मीठी चीनी की करवाहट पेशावर में भी चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। शहर में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है, जबकि 50 किलो चीनी की बोरी 9,700 तक मिल रही है, जिस पर शहरी सख्त परेशान हैं। चीनी की कीमतों का अहवाल बताएंगे सैफ शरान। जी शुक्रिया। सूबादार हुकूमत पेशावर में हुकूमत की अदम तवज्ही और इंतज़ामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने के बायस चीनी माफिया का भी राज है, जिसका जो दिल चाहे वही कर रहा है। पेशावर के होल सेल मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ रेट चीनी के मिल रहे हैं, जिसके बायस गरीब और मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। गरीब लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त होल सेल मार्केट में 50 किलो चीनी की जो बोरी है वो 9,000 से बढ़कर 9,100 से लेकर 9,300 रुपये तक दस्तियाब है, जबकि परचून में इस वक्त चीनी रेट 190 से लेकर 200 रुपये तक दस्तियाब है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत ज़बानी जमा खर्च की बजाय नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। कीमतों में इजाफे के हवाले से जब हमारे डीलर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो माल है वो पंजाब से महंगा आ रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो पंजाब में है, लिहाजा पंजाब वालों ने ज़ख़ीरा किया है, तो जो चीनी के डीलर है वो पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी मुल्क भर की तरह लाहौर में भी चीनी के निर्ख बेकाबू हैं। दुकानदार मनमाने निर्खों पर चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। शहर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। तफसीलात जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। अदनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? ने लोगों से मिठास भी छीन ली है। बढ़ती महंगाई के सबब जो तोड़ा है 50 किलो का चीनी का वो 8,750 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है ओपन मार्केट के अंदर, और फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट के अंदर जो है वो 180 से 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदार एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे, ये बताइएगा कि चीनी जो है वो नायाब क्यों हो गई और महंगी क्यों हो गई है? सर, चीनी का मसला ये है कि चीनी तो हर बंदे की ज़रूरत है, ठीक है ना। आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कस्टमर आता है, चीनी का रेट पूछ के कस्टमर परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं हम तो बच्चे में दूध दाने के लिए जो चीनी है वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते अब। तो गाहक बहुत परेशान है। खुदारा चीनी की कीमत सस्ती की जाए और मेहरबानी की जाए, काफ़ी लोग परेशान हैं।
जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि जब हमें तोड़ा जो है वो मंडी से महंगे दामों में मिलता है तो फिर वो मजबूर होते हैं, 5 से 10 रुपए मुनाफा उन्होंने कमाना होता है। उनके घर के खर्चे हैं, किराए हैं, बिजली के बिल हैं, जिसके बायस वो मजबूर होते हैं कि 5 से 10 रुपए उन्होंने मुनाफा रखना होता है और इसीलिए जो चीनी है उसको ब्रेक नहीं लग रही, वो बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इस पर नोटिस लिया जाए और इसकी जो कीमत है वो एक जगह बरकरार रखी जाए। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नाजरीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश, तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से अटक, स्वाबी, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में साइन बोर्ड्स और दीवारें गिर गईं। रात गए होने वाली बारिश से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। कराची के इलाके लांढी और गिरदनवा में रिमझिम ने जल तरंग बजाया। बारान रहमत से मौसम सुहाना हो गया। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, रुत सुहानी गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मौसम में तब्दीली का इशारा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत में तेज़ हवाओं के साथ बादलों ने खूब रंग जमाया। हरीपुर, अटक, सवाबी, मर्दान और गिरदनवा में तूफानी बारिशें। रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। साइन बोर्ड्स गिर गए और दीवारें गिर गईं। मुख्तलिफ मकामात पर खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। कई शहरों में जालाबारी भी हुई। तूफानी हवाओं के बायस कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी तेज बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने पर वासा को अलर्ट कर दिया गया। जफरवाल और नवाही इलाकों में भी बादलों की गरज चमक, मूसलाधार बारिश से हर सू पानी ही पानी हो गया। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं मौसम में तब्दीली का एहसास भी होने लगा है। शहर कैद में भी अचानक बूंदाबांदी हो गई। लांडी और अतराफ में रिमझिम के साथ ठंडी हवा चली तो लोगों ने सुख का सांस। मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। सियालकोट, नारोवाल, मरी, गुजरात में भी बादल बरसने का इम्कान है। सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवीरी अलमारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 980वां सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ आज से हो जाएगा। रस्म चादर पोशी की जाएगी और दूध की रिवायती सबीले भी लगाई जाएंगी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद अपडेट करेंगे जुल्करनैन राना। हज़रत दाता अली हजवेरी की जो है वो आज 980वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और यहाँ पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन जारी है। लोग टोलियों की सूरत में आ रहे हैं और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए यहाँ पर और रक्स करते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं और नज़र न्याज का सिलसिला जो है वो आज सुबह सवेरे से ही जारी हो चुका हुआ है। महकमा औकाफ की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर जो तकरीबात का आगाज़ होगा वो 10 बजे किया जाएगा। सबील जो दूध की सबीलें यहाँ पर लगाई जाती हैं उनकी सफाई सुथराई के भी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ लंगरों न्याज का सिलसिला भी जो है वो जारी हो रहेगा। दूसरी जानिब अगर बात करें कि ज़िले इंतजामिया की, तो ज़िले इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन 3000 से 3500 पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो औकातकार में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और दूसरी जानिब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से भी जो है वो यहाँ पर सफाई सुथराई के खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को जो है वो काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से भी ये बावर करवाया गया था कि काफ़ी सख्त इंतजाम इस दफ़ा किए जाएंगे और लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, वेलकम बैक। कश्मोर कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले के बाद 3 मख्वी बाजियाब हो गए हैं। ज़िला कश्मोर से अगवा होने वाले मख्वियों की बाजियाबी के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान बॉर्डर डेरा मोड़ के मकाम पर धरना चौथे रोज़ भी जारी है। मज़ीद जानते हैं मुर्तज़ा मज़ारी से। शुक्रिया। गुज़िश्ता 4 दिनों से कश्मोर इंडस हाईवे डेरा मोड़ मकाम पे हिंदू कम्युनिटी की जानिब से धरना जारी है। यहाँ के मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, जब तक हमारे मग़वी बाजियाब नहीं हो गए तब तक धरना जारी रहेगा। धरना जो है रंग लाया है। यहाँ पे 3 जो मग़वी जो है बाहिफाजत SSP अमजद अहमद शेख ने बाजियाब कर रहे हैं वो इस वक्त बुरसा के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पे मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है, जब तक सागर कुमार बाजियाब नहीं होगा तब तक धरना जो है जारी रहेगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान डेरा मोड़ के मकाम पर धरना इस वक्त जारी है। धरने के बायस ट्रैफिक जो है मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। जब हमारा यहाँ ड्राइवर हजरात से बात हो तो ड्राइवर हजरात का भी यही कहना था, जो हम 4 दिन से यहाँ पे खड़े हैं, जो हमारे लोडेड जो गाड़ी है नुकसान हो रहा है, जो हमारे फल फ्रूट दीगर इश्या है वो भी ख़राब होने लगी है। ड्राइवर हजरात का भी यही मुतालबा है, मुताबिक जो है रास्ता अख्तियार किया जाए और जो है सिंध पंजाब जो डेरा मोड़ जो इस वक्त जो इंडस है वे मुकम्मल तौर पर जो है बंद है। जी नाज़रीन, आसमान को छूती महंगाई के बायस गरीब आदमी के लिए
एक वक्त की रोटी खाना भी अब मुश्किल हो चुका है। गुजरांवाला में सादा रोटी की कीमत 25 रुपये, जबकि नान और खमीरी रोटी 25 से बढ़कर 30 रुपये की हो चुकी है। इसी बारे में मजीद बताएंगे विनिश राजपूत। बहुत शुक्रिया जी। महंगाई के बायस गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये तूफ़ान है कि थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रोज़ बरोज़ खाने पीने की चीज़ों समेत हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं। शहर में रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 15 रुपये में मिलने वाली पंजाबी रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपये तक पहुँच गई है, और ख़मीरी रोटी जो 25 की मिलती थी वो 30 रुपये की हो गई है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो मज़दूर तबका है उनकी जानिब से इंतहाई परेशानी का इजहार है। तंदूर पर हम मौजूद हैं, तंदूर मालिक से बात करते हैं। पहले माशाल्लाह मेरे पास 5 लड़के काम करते थे इधर, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 लड़के काम कर रहे हैं। कारोबार की ये पोजीशन हो गई है। जो गाहक हमारे पास 6-6, 7-7 रोटी लेके जाते थे, अब वो सिर्फ 2-3 तक आ गए हैं। इंतहाई परेशानी का इजहार जो है वो दीगर शहरियों से हमने बात की है, उनकी जानिब से भी किया जा रहा है। मज़ीद मुश्किल ये है कि गर्मियों में भी गैस दस्तियाब नहीं है, LPG इस्तेमाल करते हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि इस महंगाई के बायस या नान और रोटी की बढ़ती कीमतों के बायस जहाँ शहरी परेशान है, ख़रीदारी परेशान है, दूसरी जानिब जो तंदूर मालिकान हैं उनकी जानिब से भी कारोबार मुतासिर होने पर इंतहाई परेशानी का इजहार किया जा रहा है। जी, ओगरा की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते LPG गैस की कीमतों में 38 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद फ़ी किलो गैस की कीमत 201 से बढ़कर 239 रुपये तक मुकर्रर कर दी गई है। ओपन मार्केट में भी LPG महंगे दामों फ़रोख्त होने लगी है। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 270 से 300 रुपये तक LPG फ़रोख्त हो रही है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN मायरा अकरम से। जी मायरा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से जो है वो पिछले हफ्ते LPG की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया और 38 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जो अब सरकारी रेट 201 से बढ़ाकर 239 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में जो है वो LPG गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। LPG गैस की कीमत जो है वो पहले 250 तक फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब उसकी ओपन मार्केट में जो कीमत है वो 270 से लेकर 290 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। जबकि शहरी साथ ही साथ ये भी शिकवा करें कि मुख्तलिफ इलाके जिसमें समनाबाद, टी टाइप, गुलाम मोहम्मदाबाद और दीगर इलाके जो ऐसे हैं वहाँ पर जो है वो LPG तकरीबन 300 से लेकर 310 रुपये तक की फ़रोख्त हो रही है फ़ी किलो, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना और कारोबारी अफराद को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि कारोबार तो पहले ही बंद हो चुके हैं, अब इस कदर महंगाई से वो उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। रिक्शा ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये शिकवा और ये मुतालबा करें कि हुकूमत इस बात पर नोटिस ले और कीमतों में जो है वो कमी की जाए और इंतजामिया भी जो है वो सरकारी रेट पर अमल दरामद कराए। जी, मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की क़िल्लत ने मरीजों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारने के अहकामात जारी किए हैं। शारिका कमाल रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। दिल के दौरे से बचाने वाला इंजेक्शन, मिर्गी के दौरों से बचाने वाली दवा, फॉलेज, ब्लड प्रेशर, सुकून आवर अद्वियात और शुगर समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात मार्केट से गायब हो गई। मरीज एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे मेडिकल स्टोर पर ख्वार होने पर मजबूर हो गए, मगर दवाइयाँ मौजूद नहीं। मार्केट वाले स्टॉक नहीं दे रहे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है, मार्केट में जो माल है वो कंपनी वाले जो है ना वो मार्केट में फेंक देते हैं। अब मार्केट में जाहिर सी बात है, एक चीज़ आपको रिटेल के मुताबिक नहीं मिलती, शॉर्ट आइटम जो भी होते हैं आपको ब्लैक में मिलते हैं। पैराडोल टैबलेट हो गई, उसकी कीमत हो गई 500 से ऊपर पहुँच गई। पहले 400 कुछ रुपए का डब्बा था, 500 कुछ रुपए का डब्बा हो गया ये गैट्री 2 mg शुगर की दवाई। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज मामले पर बरहम हो गए। कहा कि दवाइयों की किल्लत पर मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे जाएंगे। हमने एक रिक्वेस्ट भी की है और वार्निंग भी भेजी है कि हम अभी आपसे से, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मैं समझता हूँ हर इंसान को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। फ्रॉम टुमारो आप कल से देखेंगे कि वी विल बी रेडिंग स्टोर्स। आप हमें अपडेट करते रहें, जहाँ पे आपको ये मिल रहा है वहाँ पे हम लोगों को भेजेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, अगर हमें जो भी उसके लिए कानूनी तौर से हमें इजाज़त है वो सारी चीज़ें करेंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर दवाइयों की किल्लत पर काबू नहीं पाया गया तो ये मामला बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ शारका कमाल, GNN कराची। लाहौर में आशोब चश्म की मरीजों में इजाफा। आंखों की बीमारी आशोब चश्म वायरल इन्फेक्शन है जो दूसरे को जल्द मुतासिर करके चला जाता है। आंखों की इस बीमारी की अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जाए, देखते हैं लाहौर से जुल्करनैन राना की रिपोर्ट में।
सुर्ख या गुलाबी आंखें यानी अशोबे चश्म आंखों की मौसमी बीमारी है जो बरसात के बाद फैलती है। इसकी इब्तदाई अलामात में आंखों का सुर्ख या गुलाबी हो जाना, पानी आना, आंखों की जलन, सोजिश, खारिश होना और पलकों के नीचे दाने निकलना शामिल हैं। ऐसी सूरत में आंखों को मलने, पानी से बार बार धोने से परहेज करें और पानी की बजाय आर्टिफिशियल टीयर से आंखों को धोएं। एहतियात बड़ी करनी चाहिए इसके फैलाव को रोकने के लिए। मरीज़ को अपनी बीमारी के लिए तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए ताकि वो उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकें, और साथ जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं उसका बड़ा फ्रीक्वेंट हर आधे घंटे बाद घंटे बाद यूज़ करें। अशोबे चश्म से मुतासरा शख्स किसी भी दूसरे शख्स को छूने से उसे मुतासिर कर सकता है, इसलिए मुतासरा शख्स का तौलिया, तकिया और रुमाल अलहदा रखें। चश्मा लगाएं और रोशनी में कम जाएं। तिबी माहिरीन के मुताबिक हाथ बाकायदगी से धोना अशोबे चश्म के फैलाव को रोकने का सबसे मौसर तरीका है। अपनी आंखों को हाथ लगाने से गुरेज करें। कैमरामैन इकराम शाह के साथ जुल्कुरनैन राना, GNN लाहौर।